नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना एक तरीके से जंग बन गया है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स का कहना यह है कि हमें लगता है कि जितना हार्ड एग्जाम नहीं होगा उससे कठिन तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं इन वीडियो सीरीज में हम आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं नीट एप्लीकेशन फॉर्म को रिलेटेड वो हम एड्रेस करें इस वीडियो में, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको मिल सके। हमारी टीम बहुत कोशिश कर रही है आपको हेल्प करने के लिए, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो स्टूडेंट का आया है, सर साइबर कैफे वाले के पास पैसे बार बार कोई नहीं देगा 20 बार चेक करवाने का। जो हमने वीडियो बनाया था वो ये बनाया था कि जब भी आप फॉर्म फिल करें उसे एटलीस्ट 20 बार चेक कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ रही है स्टूडेंट के साथ कि वो ऑब्वियस सी बात है अगर साइबर कैफे जा रहे हैं तो बार बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक नहीं करवा सकते। उसका सोल्यूशन ये है, फॉर्म को एक बार फिल करवा लो, आप सबमिट कर मत करो, पेमेंट मत करो, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लो। जो फॉर्म फिल किया उसका प्रिंट आउट निकाल लो, साइबर कैफे वाले को आप बताओगे वो आपको निकाल के दे देगा। चेक कर लो उसको अपनी आंखों से, प्रिंट आउट आपके पास रहेगा तो सारी चीजें चेक कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भी हैं उनको चेक कर लो, डॉक्यूमेंट जो फिल किए उनको चेक कर लो, और फिर जब सारी चीजें फाइनल हो जाए तब उसको सबमिट करो ताकि आपको बार बार पैसे भी ना देने पड़े और एक ही बार में आपका काम हो जाए। ये चीज मैंने इसलिए बोली है क्यों, क्योंकि अगर एक भी गलती होती है तो एनटीए ने बोला है करेक्शन विंडो इस बार नहीं होगी। ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें ऐसा कहा गया है कि करेक्शन विंडो नहीं होगी। अब वो होती है या नहीं होती ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर करेक्शन विंडो आती ही नहीं है तो हमसे कोई गलती ना हो। नहीं वहां लिखा हुआ है योर नेम मे और मे नॉट बी सेम एज द वन इन 10th मार्कशीट। अब यूजुअली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ एक कंफ्यूजन ये हो रहा है उन्हें कि आधार कार्ड में प्रोबेबली मेरा नाम डिफरेंट है और मार्कशीट में मेरा नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, या फिर हो सकता है कोई एडिशनल चीजें हों। तो देखिए, अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो वो तो चल जाता है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड में आपका नाम या फिर जो आईडी प्रूफ आप लगाने वाले हो उनका नाम मैच कर लेना चाहिए, तो उससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये चीज सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म तक लिमिटेड नहीं है, जब आप काउंसलिंग करने जाओगे तब भी आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो बेटर ये है अपना जो नाम है, फादर का नाम है, वो एक तरीके से चेंज करा लो अगर चेंजेस हैं, ताकि दिक्कत ना हो। सर सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट का फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम जरूरी है या फिर ओनली फॉर काउंसलिंग पर्पसेस? अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी के टाइम पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर आपका जो पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी है उसके लिए आपको अप्लाई करना है। उसके अलावा आपको कोई भी जो कोटा होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्जाम देंगे। ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, ये चीज वेरीफाई करती है काउंसलिंग अथॉरिटी एडमिशन लेने के टाइम पे। तो अभी इन कोटास के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हम क्या करेक्शन विंडो ओपन होने पर पेपर मीडियम चेंज कर पाएंगे, प्लीज रिप्लाई। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, अभी हमें नहीं पता करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी, तो कोई भी चेंजेस तो अभी आप मान के चलें पॉसिबल नहीं है। फॉर्म फिल कर दिया है तो उसके अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो ऐसा फिल करिए कि शायद करेक्शन विंडो स्टार्ट ही ना। सर मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इंस्टेड ऑफ ऑल फिंगरप्रिंट, सो प्लीज रिजॉल्व माय प्रॉब्लम सर प्लीज। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ लेफ्ट थंब प्रिंट लगाया हुआ है। ये जो फिंगर्स हैं इनका थंब इंप्रेशन जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नहीं लगाए हैं। अब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें ये चीज मेंशन है कि आपको आपकी सारी फिंगर्स और थंब के इंप्रेशन लगाना जरूरी। कारण मैं बता देता हूं, कारण ये है, इससे वो वेरीफाई करेंगे जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है वो वही स्टूडेंट है जिसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। अब आप ये मत बोलना सर फॉर्म मेरा साइबर कैफे वाले भैया भर रहे हैं, एग्जाम तो मैं दूंगा नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मतलब जिसके जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर आपका फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है तो इसको एडिट कर लो आप। सेकेंड ऑप्शन ये है, अगर वो एडिट नहीं हो रहा है मतलब आप फिल कर चुके हो, तो इसके लिए तो फिर आपको एनटीए को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई और आपकी हेल्प नहीं। सर अगर मेरे प्रेजेंट एड्रेस आधार का एड्रेस अलग है तो फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा? अब देखो, प्रेजेंट एड्रेस और आधार का एड्रेस अगर डिफरेंट है तो उसमें ज्यादा इशू नहीं आएगा, अनलेस आप आधार को अपना एड्रेस प्रूफ लगा रहे हो। तो अगर आपके पास प्रेजेंट एड्रेस का डिफरेंट एड्रेस प्रूफ है तो आप वो लगा दो आधार की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेकेंडली आप देखो, जो प्रेजेंट एड्रेस होता है, प्रेजेंट एड्रेस यूजुअली चेंज होते रहता है। प्रेजेंट एड्रेस यूजुअली चेंज होते रहता है, तो उसमें आपको चेंज
टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी पे अभी रहते हो और अगले मंथ आपने कहा कि अब मुझे चेंज करना, डिफरेंट लोकेशन पे जाना है, तो आपके पास प्रेजेंट एड्रेस तो है। प्रेजेंट एड्रेस से ऐसा नहीं होगा कि वो फॉर्म आपके घर भेजेंगे, प्रेजेंट एड्रेस से सिर्फ वो ये यूज करेंगे आपका जो सिटी सेंटर है वो क्या अलॉट करना है, दैट्स इट। उसके अलावा वो प्रेजेंट एड्रेस का कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मार्कशीट में मिस लिखा हुआ है तो क्या उसमें भी कंसीडर करना होगा? एक अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली क्या होता है, इसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं, जैसे मिस्टर या फिर मिस लगाया करते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये एक जनरल सी चीज़ है, सारी पॉपुलेशन सारे लोगों को पता है, तो इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मिस आपका ऑफिशियल नाम तो नहीं है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। सर मेरी 10th की मार्कशीट और आधार में डीओबी अलग है तो मेरा फॉर्म फिल होगा कि नहीं? अब यहां पे एक बहुत बड़ा इशू है। आधार कार्ड में डीओबी अलग है, 10th की मार्कशीट में डीओबी अलग है, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। या तो आधार कार्ड वालों ने गलती करी होगी या फिर स्कूल वालों ने गलती करी होगी। तो इसको आप अपडेट करा लें एज सुन एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी आगे जाके, एक अनफेयर मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन भी होता है, तो उससे बचने के लिए बेटर ये है कि इसको अपडेट करा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, साइबर कैफे वाले ने आईडी में पैन कार्ड से वेरीफाई किया है लेकिन आईडी प्रूफ में आधार कार्ड पीडीएफ दे दिया, मेरा फॉर्म क्या रिजेक्ट होगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने डिटेल्स डाले हैं वहां पे, सारी चीज हो गया है। वेरीफाई करने के लिए उन्होंने पैन कार्ड मांगा था, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एडिट करना चाहते हो, अगर अभी फॉर्म सबमिट नहीं किया तो एडिट करने के लिए बेटर ये है कि आप अपना पैन कार्ड वापस लगा दो, या फिर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं और मैं एससी कैटेगरी से हूं, बिना सर्टिफिकेट में मेरा फॉर्म फिल हो जाएगा? प्लीज 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 बताएं। देखो, अगर आपका अभी फॉर्म फिल नहीं हुआ है तो आपको पता है 7 मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना है। 7 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना है, तो उसके लिए बेटर ये है अभी सर्टिफिकेट बनवा लो। सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आप फॉर्म फिल कर देना, सबसे बढ़िया यही रहेगा। तो आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे आपको। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो इन क्वेश्चंस के आंसर का थ्रू ऐसे वीडियोस आप चाहते हो कि इंस्टेंटली आपको हेल्प मिल जाए, तो आप हमारी टीम के एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो जो आपके क्वेश्चंस का आंसर तुरंत दे देंगे, ताकि ये जो दिक्कत आती है ना सिर्फ फॉर्म फिल करने में लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे वो भी फिक्स हो जाए। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चल के डॉक्टर बनना।